हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन इन कोडर ब्लूप्रिंट यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम अभी सॉलिड प्रिंसिपल्स कवर कर रहे हैं और सॉलिड प्रिंसिपल्स में भी हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एंड ओपन क्लोज प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये देखना है तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो जाके देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जो कि सॉलिड प्रिंसिपल्स में तीसरे नंबर पे आता है एंड इन सॉलिड एल स्टैंड्स फॉर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल होता क्या है? लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में या अपने कोड में किसी भी सब क्लास को रिप्लेस कर दें या किसी भी पेरेंट क्लास को रिप्लेस कर दें उसकी चाइल्ड क्लास से। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास कुड बी सब्स्टिट्यूटेबल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। ये मोस्ट सिंपल वर्ड्स में है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑफ द parent class could be replaced by the object of the subclass or child class without breaking the application or changing the behavior. ओके तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि रोज़ आपको शाम को मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ 6:30 बजे। आपको 10 से 15 मिनट वीडियो देखना है। उसके बाद में आपको डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ने के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फॉर डिज़ाइन पैटर्न्स आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने देख लिया कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एग्जैक्टली उसका एम क्या होता है। अब हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जब हम रेक्टेंगल बोलते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल क्लास है और हमने अक्सर सुना है कि अगर एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। अगर उस एक रेक्टेंगल की चारों साइड्स हम बराबर करते हैं तो वो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही बोला जाएगा। एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आइए इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के थ्रू हम एलएसपी विजुअलाइजेशन कैसे समझ सकते हैं और इसका सही तरीका क्या होता है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास आ गया और हम इसमें एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड रेक्टेंगल, क्योंकि एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है अगर उसकी चारों साइड्स बराबर हो। एक्सटेंड्स रेक्टेंगल। ओके और यहाँ पे हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। ओके अब हमें दोनों साइड्स बराबर करनी है। तो यहाँ पे हम अगर उसकी वो विड्थ सेट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हम उसकी हाइट भी विड्थ के बराबर कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम उसकी हाइट सेट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हम उसकी विड्थ भी उसकी हाइट के बराबर कर देते हैं। नाउ अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर अगर उसकी चारों साइड्स बराबर हैं। ये यहाँ पे इजिली प्रूव हो रहा है। अब हम यहाँ पे लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि रेक्टेंगल में उसकी हाइट और विड्थ दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले इस कोड को रन करके देखते हैं जहाँ पे हमने रेक्टेंगल के लिए इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इजिली मिल जाता है उसका एरिया 50। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेक्टेंगल एरिया। ओके अब हम एक रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर होता है, इस वाले लॉजिक पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर। ओके न्यू स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर डॉट सेट हाइट यहाँ पे 5 एंड स्क्वायर डॉट सेट विड्थ यहाँ पे 10। अब हम अगर ऐसा करते हैं और उसके बाद में करते हैं स्क्वायर, यहाँ पे वही कर लेते हैं सीसो स्क्वायर डॉट गेट एरिया एंड दिस विल बी अवर स्क्वायर एरिया। तो आप बताओ एरिया क्या आना चाहिए? ठीक है और हम इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट आ जाएगा 100। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे पास एरिया सही आना चाहिए था। नाउ अब यहाँ पे हमारा एक वो रिलेशन चेंज हो रहा है। अगर हम रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं कि हाइट और विड्थ दोनों डिपेंडेंट हो जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये एलएसपी का वियोलेशन है। आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तो इस चीज़ को पढ़ के जा सकते हो। रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला
एग्जाम्पल ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एलएसपी का वियोलेशन कैसे होता है और इसको सुधारा कैसे जाता है, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक शेप इंटरफेस बना लिया और रेक्टेंगल पे उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरीके से हमने एक और क्लास बनाई स्क्वायर एंड दैट इम्प्लीमेंट शेप एज वेल। ओके, हम इसका नाम रख लेते हैं बिग स्क्वायर, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्क्वायर नाम की क्लास बना चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्राइवेट इंट साइड। ओके, एंड पब्लिक void set साइड इंट साइड, और यहाँ पे जाएगा दिस डॉट साइड इक्वल्स टू साइड। ओके, एंड इन गेट एरिया फंक्शन वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड रिटर्न this dot side into this dot side, और हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। नाउ हमने इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से किया है कि दोनों क्लासेस हमारे शेप पे डिपेंडेंट हैं, दैट मीन्स इनहेरिटेंस भी फॉलो कर रही हैं और एक दूसरे का ब्रेक भी नहीं कर रही हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि हम शेप इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, एंड इन द सेम वे दैट मीन्स हम शेप ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। इन द सेम वे हम कर सकते हैं शेप स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर एंड इट विल वर्क परफेक्टली। तो हमें यहाँ पे वही एट द प्लेस ऑफ शेप वी कैन राइट रेक्टेंगल, आप शेप भी कर सकते हो और वो सही काम करेगा। एंड रेक्टेंगल डॉट सेट स्पेलिंग मिस्टेक। क्या इशू आ रहा है इसे? ओके, पहले इसे हटा देते हैं हम यहाँ से। इसमें कैशे का कुछ इशू आ रहा है। ओके, हमने यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट ही गलत ले रखा है। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो रेक्टेंगल डॉट गेट एरिया एंड इट विल प्रोवाइड अस नाउ स्क्वायर and square equals to new square. So here we are able to see that our both implementation square and rectangle are now dependent on so यहाँ पे एक्चुअल में हम स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन हमने क्लास का नाम रखा था बिग स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर डॉट सेट साइड एंड लेट्स से इट्स 5 एंड सो square dot get area। ओके, नाउ इट विल रन परफेक्टली। यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो रेक्टेंगल क्लास है वो भी शेप पर डिपेंडेंट है, जो स्क्वायर क्लास है वो भी शेप पर डिपेंडेंट है, और दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो लिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल यही होता है। नाउ तो हम शेप का ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, इन द सेम वे हम स्क्वायर का शेप का ऑब्जेक्ट स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल प्रॉब्लम जो कि अभी हमने सॉल्व की, इस तरीके से बर्ड पेंगुइन सिनेरियो होता है कि पेंगुइन एक बर्ड तो है, लेकिन वो अगर हम केवल बर्ड और पेंगुइन रिलेशन बनाते हैं तो फिर वो नहीं बनेगा। हमें बनाना पड़ता है फ्लाइबल एंड नॉन फ्लाइबल एंड बोथ इनहेरिट द बर्ड इंटरफेस। तो वहाँ से फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला अभी आपने किया है, आप बर्ड पेंगुइन करके देख सकते हो।
तो आज के लिए लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में इतना ही। आज हमने जाना कि लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है, हमने जाना इसके कौन कौन से एग्जांपल्स जो कॉमनली हम इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं, इसके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, और इसके अलावा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का विजुअलाइजेशन कैसे होता है और उसको सही कैसे करना है, हमने ये सब पढ़ा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LSP एंड OCP, मीन्स लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एंड ओपन क्लोज प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। तो OCP हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप उसको हमारे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। OCP कहता है कि आप किसी भी प्रेजेंट क्लॉज को मॉडिफाई ना करो, इट सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। ओके, एंड हमारा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बोलता है कि आप जिन क्लास को इनहेरिट कर रहे हो उनका जो रिलेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप चाइल्ड क्लास से रिप्लेस कर दो तब भी हमारा एप्लीकेशन ब्रेक ना करे। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं रोज़ शाम को 6:30 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आके शाम को रोज़ 10 से 15 मिनट पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं वो टॉपिक भी उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर टुडे।